हे गाइस, वेलकम टू पढ़ाई साथी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशमलव का गुना आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही सबसे आसान तरीके से मैं दशमलव का गुना निकालना आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको दशमलव का गुना निकालना बिल्कुल भी नहीं आता तो आज का ये वीडियो देखिए और सीखिए दशमलव का गुना कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान रहे। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी दशमलव की संख्या गुणा निकालने का वीडियो देखे होंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा और आसान ट्रिक यही है। इससे ज़्यादा आसान आपको गुणा निकालना कोई भी नहीं सिखा सकता। तो चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं दशमलव का गुणा। सबसे है, देखिए यहाँ पर एक शब्द एक है, संख्या है 2.5। दशमलव का संख्या है क्योंकि बीच में दशमलव है। तो एक संख्या है 2.5, ठीक है। और दूसरा संख्या है 4.5। इसको यानी कि 4.5 को गुणा करना है आपको 2.5 में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको इससे भी गुना कर सकते हैं, 0.5 को 4.5 से भी गुना कर सकते हैं, या 9.5 को आप 2.5 से भी गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सबसे आसान क्या है? सबसे आसान जो है, आप इसको इसका दशमलव हटा दीजिए। अब दशमलव कैसे हटाना है? दशमलव को भूल जाइए। हटाना नहीं है, बस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर 9.5 है। अगर हम 9.5 है, अगर हम दशमलव को भूल जाते हैं तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 95। ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, फिर 2.5 है। अगर यहाँ पर हम दशमलव को भूल जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 25 होंगे कि नहीं? अब आपको क्या करना है कि 95 को 25 से गुना करना है। तो फिर गुना करिए। अब गुना किस तरीके से करते हैं? गुना, आपको अगर दो अंकों की गुना आता है, ठीक है ना, अगर आपको दो अंकों का गुना आता है तो गुना हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पंचे 25, हासिल का कितना बच गया? 2। अब 5 को क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे, तो 5 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47। 47 का 7, 47 का 47। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे? 2 को 5 से गुना करेंगे, लेकिन आपको एक अंक छोड़ के लिखना है। आपको दशमलव वाला अगर गुना बनाना आता है तो आपको ये चीज पता होगा कि एक अंक छोड़ के हमें लिखना रहता है जब भी हम एक अंक के दूसरे अंक से गुना करना स्टार्ट करते हैं तब। तो यहाँ पर कितने हो गए? 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10, 10 का 0 हासिल 1। और 2 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18। 18 एक हासिल का भी तो बचा था, तो 18 एक कितने हो जाएंगे? 18 एक हो जाएंगे 19। और 19 को आपको 19 लिखना है। अब आपको क्या करना है? आपको जोड़ करना है। वो पता होगा गुना बनाते हैं तो जोड़ने के लिए अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 का 5 ही देंगे। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 का 7 ही होगा। 9 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। और ये कितने हैं? 1 है, तो 1 बचा था, ठीक है, और एक ये है, तो कितने हो गए? 2। यानी 2375। ठीक है, 2375। अब इसका आंसर 2375 तो आ गया, ठीक है ना, 2375 तो आ गया। लेकिन हमें दशमलव में लाना है। तो दशमलव में लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। दशमलव में लाने के लिए आपको देखिए, ये दशमलव की नौ दशमलव ये दशमलव की संख्या है और ये एक दशमलव की संख्या है। देखिए इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? ठीक है, तो इस संख्या में दशमलव के बाद एक, कितने अंक है? एक अंक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी संख्या है, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है? तो यहाँ पर देखिए एक ही अंक है। कितने? एक ही अंक है। तो जितना अंक होगा ना उसे आपको काउंट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 भी रहता तो यहाँ पर 2 अंक हो जाते, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पे आपको काउंट करना है। तो एक अंक ये और एक अंक ये, कुल मिला के कितने अंक हो गए? 2 अंक। कितने? 2। ठीक है ना, एक एक और 2। तो अभी जो आपने गुना करके निकाला इसको और इसको, तो कुल मिला के कितना आया? 2375। 2375। और अभी आपने क्या देखा था कि जो भी दशमलव का संख्या था उसके दोनों तरफ एक एक अंक है, एक एक अंक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? तो एक अंक ये और एक अंक ये, कुल मिला के कितने अंक हो गए? जोड़ना है इस वाले और इस सेट की अंकों को। तो एक अंक इधर है और एक इधर है, तो कुल मिला के कितने?
2 अंक होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो कुल मिला के कितने 3 अंक हो जाते, क्योंकि 2 इधर हो जाता और 1 इधर हो जाता, तो 2 1 3 तो हो जाता ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल 2 ही है, तो दोनों अंकों की हम जोड़ लिए। देखिए दशमलव का इस साइड 1 है, दशमलव का इस साइड 1 है, तो कुल मिला के 2 अंक है। समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है कि अभी जो आपने जितना भी गुना करके निकाले, अभी देखिए हम गुना करके निकाले तो हमारा जो है गुणनफल 2375 यानी 2375 आया, और दशमलव के बाद इधर इधर दोनों साइड कुल मिला के 2 अंक है। तब आपको क्या करना है कि आपको इधर से काउंट करना है, समझ रहे हैं ना। इधर से आप काउंट करिए 1 और 2, क्योंकि 2 अंक है, द क्योंकि 2 अंक है दोनों साइड, दशमलव के इस साइड और उस साइड, तो 1 और 2 इधर से काउंट करिए और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब इसका अगर हम 9.5 गुने 2.5 को अगर हम गुना करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 23.75। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 23.75, ठीक है। यही इसका सही आंसर है। अगर मान लीजिए कि 3 संख्या रहता तो आपको इधर से काउंट करना है और 3 संख्या के बाद जो है दशमलव आपको डालना होता है, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या तो है ही नहीं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप दशमलव का गुना बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप जो है वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करके देख लीजिए। मैं बहुत आसान स्टेप में सिखाया हूँ भाई साहब, आप आराम से सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, फर्स्ट सवाल हमने बना के दिखाया, और ये जो है दूसरा सवाल है। अब क्या करना है आपको, ये सवाल बहुत ही आसान है। अब आपको क्या करना है कि इसे आपको खुद से बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ाई करता है और कौन सा विद्यार्थी एक्चुअल में जो है इसको सीखा है, ठीक है ना। कौन सा विद्यार्थी सीख के कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।